अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? किसको ठंडी लग रही? देखो आज सारे टाइप के क्वेश्चन करा देंगे। सॉल्व द एलपीपी मैक्सिमम जेड 6x1 प्लस 11x2। जो भी मेथड बताया गया कॉर्नर पॉइंट मेथड बोलते हैं उसे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो गिवन इनइक्वालिटी रहती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में या इक्वालिटीज में। लाइन ड्रॉ करते हैं x1 x2, x1 एज ए x एक्सिस से जूम करके, x2 एज ए y एक्सिस से जूम करके सारे इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। हम लोग कॉमन रीजन ढूंढते हैं, उस कॉमन रीजन को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। जो फिजिबल रीजन मिलता है वो कैसा सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट। उसके सारे कॉर्नर पॉइंट ढूंढते हैं, कॉर्नर पॉइंट ढूंढने का उसका कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, फिर कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, बारी बारी से रखा जाता है उस जेड में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जिस केस में जेड की ऑप्टिमम वैल्यू मिलती है वह उसी केस में वो जो एक्स वाई का पेयर होता है उस एलपीपी का क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, और जेड जो होता है उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे वो क्या होती है, ऑप्टिमम वैल्यू। इतना करना रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो अभी तो हम लोग खाली आज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे सारे। ठीक है, अनबाउंडेड केस में कब, पहले ये देखो मैक्सिमम 6x1 प्लस 11x2 सब्जेक्टेड टू कंडीशन या सच दैट 2x1 प्लस x2 104 x1 प्लस x2 किस पे, हाँ बताएंगे अभी। पहले आज सारे टाइप के करा देंगे तो उसके बाद में खुद अपने आप कर लोगे क्वेश्चन, डोंट वरी। नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। इधर देखो तो 6x1 प्लस 11x2 2x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 104 x1 प्लस 2x2 लेस इक्वल टू 76 x10 x20। ठीक है, सॉल्यूशन देखो स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, ऑन चेंजिंग ऑल इनइक्वालिटी एज ए इक्वेशन या एज इन ए इक्वेशन लिखो। चलो आप लोग का न्यू ईयर अच्छा रहा, कुछ अच्छा हुआ? मेरा दो चीज़ कभी नहीं अच्छा होता है, दिवाली और न्यू ईयर के दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, फीवर हो गया। खाली सोए थे, पहला दिन दूसरे दिन खूब सोए दिन भर। आलसी हैं, घर से आए हैं। इधर देख, हो गया, स्टेप फर्स्ट लिख लिए। उसके बाद में क्या लिखोगे जी, कितने कंडीशन दिए गए, दो। कौन कौन से, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 104 और x1 प्लस 2x2 इक्वल टू क्या होगा 76। लाइन ड्रॉ करिए, लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे, बताना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। लाइन ड्रॉ कर लिए, करो लाइन ड्रॉ। क्या करना है, कैसे ट्रिक बताए थे, दो ट्रिक, कुछ भी यूज करोगे। अब देखो, सुनो सभी लोग, इधर देखो क्वांटिटी कितनी है, इधर 104 76। तो जो भी स्केल पे मानेंगे, जो डिफरेंस रहेगा 1 यूनिट कितना मानेंगे, 10 का। ये एज ए लाइक क्या पड़ेगा 7.6। अगर जो 10 से डिवाइड किया जाए तो जो भी स्केल मानना 10 20 30। ठीक है, ऐसे नहीं कि 1 से लेके 100 का पता चले कि एक पेज ही में ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखना अपना 10 लेके चलना।
2x1 प्लस x2 इक्वल टू 104, x1 प्लस 2x2। देखो पहले बता रहे गेम थ्योरी एलपीपी का अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम लोग ऑपरेशन रिसर्च में नंबर पा ही नहीं पाओगे। इसीलिए एलपीपी और गेम थ्योरी टोटल मिला के 3 फुल क्वेश्चन होंगे इनसे, मतलब कितना 30 नंबर फुल। और पार्ट कंपलसरी की बात छोड़ा जाए, अभी खाली फुल की बात कर रहे हैं। 30 नंबर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जो भी सही करना है इसी का। इसके वाले जो आगे चैप्टर आएंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, वो सब हम भले ही पढ़ा देंगे। इतना लेंदी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक क्वेश्चन करोगे तो 1 घंटा होगा ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा टेबल। सबसे आसान गेम थ्योरी और एलपीपी का क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको एकदम ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इन दोनों चैप्टर का क्वेश्चन अगर जो छूट गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इन दोनों क्वेश्चन ना छूटना चाहिए ना गलत होना चाहिए, करना है तो सही करके आना, इन्हीं दोनों का चैप्टर। चलो देखना ध्यान से, इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो भी सारे चैप्टर्स आएंगे वो बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हैं। देखना एक तो मार्कर नहीं चलता। इसको क्या मानेंगे x1 x2। जो भी हम लोग को काम करना है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट इज क्यों, क्योंकि x1 ग्रेटर इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर इक्वल टू 0। वो क्या बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर देखो, इसको क्या करेंगे, x1 बराबर जब 0 रखेंगे, पुट x1 बराबर 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, कोई दिक्कत। अब जब x2 ऊपर वाले पहले इक्वेशन में, तो x2 बराबर जब 0 रखो तो x1 बराबर क्या मिलेगा 52। तो कौन सा कोऑर्डिनेट मिला पहले इक्वेशन का, 104 और क्या मिला 52। ठीक है, ये तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, और इक्वेशन सेकंड में पुट x1 बराबर 0 इन सेकंड में, तो क्या होगा जी, x2 बराबर डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 3 जा और क्या मिलेगा 8 जा। क्यों, एक गलत कोऑर्डिनेट लिखा गया है, ये क्या होगा 52,104। अब x2 बराबर 0 जब पुट करेंगे तो क्या होगा जी, x1 बराबर 76, दैट मीन्स 76 30, y बराबर 2x लाइन मिल रही है सिंपल सी। देखो अब क्या करेंगे, ये ओरिजिन रहेगा 0, ये क्या होगा 10, ये 20 30 40 50 60 70 80, ऐसे 10 20 30 40 50 60 बढ़ता जाएगा 70। 104 तक जा रहा क्या, इसको 1 मिनट रुक जाओ, 10 से ही करना पड़ेगा, थोड़ा और गैपिंग कर दे इधर। टेन 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। चलो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है जी, देखो ध्यान से, अरे एक मिनट, 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा इस केस में 0,104, और इस केस में क्या मिलेगा
52,0 इस केस में 0,38 और इस केस में 76,0 कोऑर्डिनेट यही मिलेंगे, 4 कोऑर्डिनेट मिलेंगे ना, 2 इसके 2 इसके। इधर देखो वो गलत लिखा गया था, इधर देखो पहला कोऑर्डिनेट 0 1 0 4, जब x की वैल्यू 0 है तो सॉरी यहाँ x की वैल्यू 0 है तो यहाँ कहाँ मिलेगा जी 104 कहाँ होगा, यही कहीं होगा ये पॉइंट, कोई दिक्कत। और दूसरा वाला 52,0 यहाँ कहीं होगा, मिला दो। ये कौन सा लाइन होगा, पहला लाइन, इस लाइन का नाम क्या है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 104। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, ये क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 52,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो 0,104। देखो अब दूसरा वाला 0,38 यहाँ कहीं होगा, इसीलिए कह रहे हैं ग्राफ पेपर मिलेगा तुम लोग को 0 एग्जैक्ट। और दूसरा पॉइंट 76 यहाँ कहीं होगा, इन दोनों को मिलाओ जी, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,38 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 76,0। ठीक है, इसको नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B और इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। बस हमारा ये मिला 2 इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम ये क्या होगा x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 726। ये अभी ये मेंशन नहीं करेंगे नहीं तो चलो। अरे ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ऐसे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 76। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, जो ऊपर कॉन्स्टेंट्स दिया था सब्जेक्टेड टू कंडीशन 0 0 पुट करो तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, मतलब क्या हो रहा कि वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। सॉल्यूशन किधर मिलेगा, ओरिजिन की ओर, तो दोनों मिलेगा ना। दैट मीन्स इस वाले लाइन का सॉल्यूशन कहां शिफ्ट होगा, ओरिजिन की ओर, और इस वाले लाइन का भी ओरिजिन का ओर। तो दोनों लाइन में देखेंगे कि कॉमन रीजन क्या मिलेगा, देखना ध्यान से। इसका इंटरसेक्शन देखा जाए तो खाली इतना आ रहा है ना, ये वाला रीजन खाली इंटरसेक्शन में, ये वाला दोनों लाइन का इंटरसेक्शन देखा जाए यही मिलेगा कि नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है क्या है 52,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या पता करना है, इसका पता है और इसका पता ही है। किसी को कोई डाउट? और ये जो अंदर सेट मिला वो कैसा सेट होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा, बताए थे। इस वाले का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आया वैल्यू निकाल भी लिए। ये कॉमन रीजन पता हो गया ना तुम लोग को, इंटरसेक्शन वाला। चलो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग बताना, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा जी, x1 इक्वल टू 44 एंड x2 इक्वल टू 60। तभी तो कह रहे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला जी 44,16 A D P मान लो इसे। तो फिजिबल रीजन क्या मिलेगा A P D O, यही फिजिबल मिलेगा। और ये कैसा सेट होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। इसके 4 कॉर्नर पॉइंट मिले। ठीक है,
तो ये कौन सा स्टेप हुआ? अभी खाली दूसरे स्टेप में खाली फिगर बनाना था, थर्ड स्टेप में क्या लिखना था? हम लोग को एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढना था ना। एक्सट्रीम पॉइंट क्या क्या मिले? ओ, ए, पी, डी, और यही क्या बन जाएंगे? कॉर्नर पॉइंट। वीडियो नहीं देखे थे क्या अभिषेक? वीडियो मिला था कि नहीं? तो क्यों देखे नहीं? कुछ समझ में आ रहा होगा। निधि तुम भी गायब थी, समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा है? दीपांजलि तुम कहाँ गायब थी 2-3 दिन? हैं शादी उदी क्या तब तुम्हारे भाई हुई? अच्छा, कहाँ गांव है? कहाँ गांव है? मैदावल? परतावल कहाँ है जी? कोड़िया जंगल के पास हैं? पनेरा जंगल, वहाँ शेर और रहते हैं जंगल में। इधर देखो, यहाँ से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकल गया। कौन सा इसका कोऑर्डिनेट निकल गया? दैट मीन्स P। देखो कुछ करना नहीं रहता, बहुत आसान रहता है। जो भी इक्वेशन दिया रहता है इनइक्वालिटी, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, लाइन बनाए हम लोग, कॉमन रीजन है इंटर में किए हो गए। ठीक है, कॉमन रीजन ढूंढ लिए। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट मिले कॉमन रीजन के? ये और ये ढूंढ लिए। इस पे जेड की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, लिखो इतना, फिर मिटाते हैं। हो गया, सॉल्व कर लिए। तुम लोग बहुत तेज हो। प्रज्ञा क्या है आंसर? तुम मोबाइल क्या चला रहे हो? मुझे नहीं पता। तुम्हारा कितना आया है? कितना आया अर्पिता? मुझे नहीं पता, गलत है। हाँ 444 सही है अमृता। देखो मोबाइल से की है, उसका सही आ गया। तुम्हारा 10 ऐड करने में दिक्कत हो रहा होगा कहीं। तुम लोग को करना और ना है आगे, इसके नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? तुम लोग को स्टेप फिर से लिखवाए हम। देखो पहले सुन लो, जो जो समझा नहीं होगा एक बार फिर से बता दे रहे हैं। प्रॉब्लम लिखे हो, लिख लिए हो प्रॉब्लम? स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे कि ऑन चेंजिंग ऑन इक्वलिटी इन ए इक्वेशन, हो गया। स्टेप सेकंड में लाइन ड्रॉ करेंगे कि वी प्लॉट ऑल इक्वेशन, वी प्लॉटेड ऑल इक्वेशन या ऑल सब्जेक्टेड टू कंडीशन या ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, प्लॉट कर दिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? वी फाइंड इफ, कौन सा? 2 ही इक्वेशन तो मिलेंगे, इन्हीं से हम लोग फाइंड। कौन कह रहा हमेशा? हाँ, एट दिस क्वेश्चन इंटरसेक्शन पे, इन दिस क्वेश्चन। इधर देखो, तुम लोग 2 स्टेप समझ में आया? प्लॉट कर लिए, उसके बाद में हाई फिजिबल रीजन ढूंढ लिए, कॉमन रीजन। ठीक है, ये पॉइंट एक निकल गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इन सारे पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालो। चलो सर ये पी कैसे निकालना है सर? पी, अरे भाई इन दोनों को सॉल्व कर लिए हैं। क्या करो, देखो पी कैसे निकालना है बता दे रहे हैं। इधर देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा जी? 2x1 4x2 और क्या होगा 152। कोई दिक्कत? इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये खत्म। और ये क्या होगा 3x2 और ये क्या होगा जी 150 में से 4 गया 48 बचेगा ना। तो x2 की वैल्यू क्या आ गया 16 रख दो किसी में। समझ में आ गया? अखिलेश आया? क्या आ रहा? 440। तो 44 जीरो क्या होता है जी? ऐसे बोलोगे? हाँ
नहीं नहीं 44 जीरो अलग तो वो ऐसे तो बोल रहा, वो 44 जीरो अलग है। 440 बोलो, बोलना। निधि इधर देखो, निधि और भावना दोनों लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अभिषेक सब लोग कर लिए हैं, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट वीक कराते हैं। काजल को सब आ रहा है। इधर देखो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या क्या मिला। ए का कोऑर्डिनेट लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी 52 0, और क्या पी को कोऑर्डिनेट क्या है, और डी कोऑर्डिनेट का जी 038, और क्या है इस पे जेड की वैल्यू क्या है ये बताओ जल्दी जल्दी। 312, इस पे 440, और इस पे क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम लिखाएंगे मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो किस पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसी पे मिल रही है ना। तो P44 ये जो पॉइंट होगा वही क्या देगा इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन होगा, तुम लोग कितना शोर कर रहे हो, x1 बराबर क्या होगा 44, x2 बराबर क्या आ जाएगा, और z बराबर क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ऐसे, हाँ बोलो। देखो अमृता अच्छी लिखी है और सब उस, हाँ तुम लोग क्यों नहीं प्रैक्टिस कर ले रहे हो, ऐसे लिखोगे नंबर कम मिल जाएगा। तो फिर टीचर को ब्लेम करना कि पता नहीं टीचर कैसे पढ़ाया नंबर में कम मिल गया है। अभी से प्रैक्टिस करो ना, फिर दोबारा थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तुम लोग आलसी व्यक्ति हो। तुम लोग वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखो, उसके बाद मिटाते हैं। डिफरेंट टाइप की करना है ना, अभी अनबाउंडेड वाला बताना है और वो वाला भी बताएंगे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और करा दें, खूब बड़ा सा है, उसको देखते हैं कौन प्लाट कर पाएगा ग्राफ। अगर जो प्लाट कर लिए, कॉमन रीजन ढूंढ लिए तो सही है, नहीं तो हम तो करेंगे ही। इसीलिए हम कह रहे हैं, पहले बता रहे हैं, तुम लोग को हकीकत लगेगा एग्जाम में जब भी ये इस पेपर दोगे तो 2 ही चैप्टर का खाली क्वेश्चन दिमाग में आएगा करने के लिए, एक एलपीपी और एक गेम थ्योरी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन टच करोगे उसमें 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इतना अभी पढ़ाएंगे हम, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। जाके एक बार पहले देखना तुम लोग क्वेश्चन, अभी छोड़ के जब घर पे जाना तो एक बार बुक पलटना, देखना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और उसके पास सिंप्लेक्स मेथड है, डुअलिटी है। उसमें क्या है ना कि ये टेबल, अगर जो मतलब वाइट बोर्ड है 2 बार जोड़ेंगे तब जाके उसका एक टेबल तैयार होगा, और एक टेबल बनाने में इतना कॉम्प्लिकेटेड स्लैग वेरिएबल, सारा वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल लिखना है, उसको जोड़ना है, कैलकुलेटिंग करना है, इतना बोरिंग लगेगा कि मतलब इसीलिए कहते हैं कि अगर यहाँ से दोनों चैप्टर से गेम थ्योरी का तो आसान ही है, समझ रहे हो, और ये 3 क्वेश्चन आप लोग, पार्ट ए का 1.5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता है कभी कभी ये, और पार्ट बी का जो सेक्शन बी का जो रहेगा आपका वो गेम थ्योरी दे देगा पूरा, और इधर से तो आप लोगों को खाली एक क्वेश्चन के लिए और परेशान होना है। तो इसीलिए इन दोनों चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चन करो। मिटाएं, चलो अमृता तुम नहीं गई थी गांव पे क्या आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने? कुशीनगर गांव है क्या तुम्हारा? हाँ
अच्छा, घूमने गए थे कुशीनगर? निधि तो ड्यूटी लग गया होगा न्यू ईयर पे खाना वाना बनाने का। रिलेशन में रहती है खूब। तुमसे खूब खाना वाना बनवाते होंगे, काम वाम करवाते होंगे। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन है बहुत लेंदी है, तुम लोग डरना मत क्वेश्चन देख के, ठीक है। और पूछा गया है क्वेश्चन, solve the programming problem। जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख रहे हैं, अब आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी बताते हैं। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ गया, दैट मीन्स क्या है, एलपीपी के क्वेश्चन ही देख के समझ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड में ही लिखेगा तो वहां लिख देगा कि सॉल्व एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड। जब ऐसे लिखा गया सॉल्व द प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है एलपीपी, तो आप लोग किसके थ्रू लेंगे, एलपीपी के थ्रू। सच दैट 3x1 प्लस x2 60 अखिलेश कितना लिखे हैं इसको बताओ पढ़ के। चलो इसमें देखो 4 कंडीशन है, मतलब 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। 1 2 3 कितने लाइन बनेंगे, 4 लाइन बनेंगे टोटल। चलो 1,000 नहीं, 10,000 का। इधर देखो कितना है, 40,000, 20,000, 45,000, 66,000। तो जो भी आप लोग को डिफरेंस लेना, आप 1 यूनिट क्या क्या 10,000, 10,000 का। ये पूछा गया क्वेश्चन, तो डरना नहीं है। पहले स्टेप फर्स्ट में, ऑन चेंजिंग ऑल इनइक्वालिटी इन ए इक्वेशन या एज ए इक्वेशन वी गेट, जो भी स्टेप कैसे लिखा जाता है 5 स्टेप वो लिखवाए, वीडियो फर्स्ट लेक्चर देख लो सब लोग। जब चेंजिंग करेंगे इक्वेशन तो क्या मिलेगा, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 66,000, x1 प्लस x2 इक्वल टू 45,000, 20,000, x2 इक्वल टू। अभिषेक ये लाइन कैसे ड्रा होगा, x2 इक्वल टू 40,000 क्या बताएगा? अरे किससे, जिससे पूछ रहे हैं उससे हम बताएंगे, तो उनको बताओ। हाँ ओरिजिन की तरफ होगा। ये x2 इक्वेशन है, इसको कैसे, इसका लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? तुमसे पूछे हैं, तुम क्यों बार बार बोल रही हो? हाँ बोलो। एक्स एक्सिस पे ड्रा होगा, कहाँ ड्रा होगा? अखिलेश इसको बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे, x1 इक्वल 20,000 क्या है सर, y एक्सिस के पैरेलल। हाँ वेरी गुड, बहुत मार खाओगे तुम। ये क्या होगा, ये किस एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। दैट मीन्स ये x1 के पैरेलल होगा, वो x2 के पैरेलल। हम बताए हैं x1 एज ए ट्रीट x एक्सिस और x2 एज ए ट्रीट y एक्सिस। तो x बराबर a, दैट मीन्स क्या, पैरेलल टू
पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई बराबर बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई बराबर बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से चलो प्लॉट करो, सभी का फिगर चेक करते हैं अभी। ऑनलाइन वाले भी प्लॉट करें। देखो ग्राफ पेपर तुम लोग ले लेना जाके, एक बार ग्राफ पेपर पे ट्राई करना, उस पर एग्जैक्ट फिगर मिलेगा, एग्जैक्ट फिजिबल रीजन मिलेगा। ऐसे थोड़ा इधर उधर हो जाएगा बट ग्राफ पेपर पे एकदम एग्जैक्ट मिलेगा। अभी तक 2-2 मिल रहा था चर, अभी और उससे कॉम्प्लिकेटेड आएगा। मैकेनिक्स की कौन बुक लाया था जी यहाँ पे? अरे बीएससी सेकेंड ईयर वालों का है क्या ये? हाँ सेकेंड ईयर वालों का, सेकेंड ईयर के मैकेनिक्स मैम पढ़ाती है ना। प्रज्ञा गलत मत बनाना। न्यू ईयर सेलिब्रेट की होगी नहीं अच्छे से? हाँ झगड़ा वगड़ा कर ली हो क्या किसी दोस्तों से? बड़ा सैड लग रही हो, हमको तो लग रहा कुछ मार और कर ली हो। अरे न्यू ईयर पे सब मत करना तुम लोग। हाँ पढ़ रही थी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। पढ़ो वो भी तुम लोग। आई कैन नॉट बिलीव। काजल तुम मिठाई उठाई खाई हो कि नहीं मंगा के न्यू ईयर पे? हाँ मिठाई नहीं खाई हो? जलेबी उलेबी खा लेना चाहिए था गरम गरम। क्या खाई हो? फुल्की उल्की? बन गया ग्राफ। फिजिबल रीजन ढूंढो। वेरी गुड, ग्राफ सही जा रहा है, कोई बात नहीं। ग्राफ नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, अभी पहले आप लोग ट्राई करिए फिर बनाते हैं। बन गया काजल? फिजिबल रीजन भी ढूंढ लिए। वेरी गुड, सही लग रहा है। सही है प्रज्ञा, वेरी गुड। 1 मिनट दिखाओ। सही है। कौन कौन से पॉइंट मिले? ये और ये, हाँ यहाँ और ये यहाँ। तो इसका पता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 40,000 और इसका 0 0। इसका क्या है? करेंगे यानी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नहीं तो ये वाला तो 2 ही एग्जैक्ट 2000 पे मिलेगा। यहाँ वाला पॉइंट पता करेंगे ना सर, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना। अरे ये जो लाइन ड्रा की हो x1 इस पे मिलेगा ना, तुम उल्टा की हो। ये वाला लाइन, ये वाला ये 2000 पे ही जाके मिलेगा। नहीं 1 मिनट, और ये 3000 पे जाके मिलेगा। तुम गलत बना दिए ये वाला लाइन। ये वाला सीधे इस पे मिलेगा और ये वाला इस पे मिलेगा। बनाए फिगर लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। तुम्हारा भी गलत लग रहा है, तुम लोग गलत बना रहे हो फिगर। हैं निधि दिखाओ।
हाँ तुम्हारा कुछ सही लग रहा है, सही है निधि का। तुम तो हाँ ठीक है, लेकिन रीजन ढूंढो। दिखाओ दिखाओ एक बार फिर से। नहीं सर सही है, वो अभी तो हम करें। तुम रीजन क्यों नहीं ढूंढी हो? एक सेकंड, सर यही मिलेगा। ये वाला आया ना इस पे। हाँ वेरी गुड, सही है, सही है, अर्पिता का एकदम सही है। देखो कोई कहीं गलत कर रही हो प्रज्ञा, तुम एक बार चेक करो कहाँ गलत कर रही हो। इधर देखो, तुम लोग को इतना ज़्यादा जब डर, इधर देखो सुनो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में अगर जो रफली देखना है तुम लोग को इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो 3 जीरो गायब कर दो, समझ रही हो? अरे गायब मतलब खाली ग्राफ बनाने के लिए हम कह रहे हैं, गायब करके तब अगर जो ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा रफली करने के लिए, फिर 3 जीरो बढ़ा देना लास्ट में। लेकिन नहीं, इसी पे ग्राफ बन जाएगा। कैसे? चलो बनाओ, हम देखते हैं और लोग गलत कर रहे हैं, कोशिश करते हैं बनाने का हम भी। जिनका ग्राफ बन गया वो पॉइंट ढूंढे, जिनका नहीं बन रहा दीपांजलि देखो यहाँ बनाने जा रहे हैं हम, बन रहा है। पांच लाइन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट, जीरो वाला भी, ओरिजिन को लेकर 6, ओरिजिन को लेकर 6, 1 2 3 गड़बड़ कर दी है तुम। हाँ 6 मिलेगा ओरिजिन को लेके। चलो देखो कोई बात नहीं, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो, सुर नहीं, तुम लोग क्यों लड़ने, इतना लड़ने का शौक है तो बाहर लड़ लेना भी। इधर देखो, x1 x2 जो भी हम लोग को लेना है 10,000, ऐसे लिख दे क्या, कोई दिक्कत? कौन जाएगा बड़ा लिखने? 1 के मतलब 1000 देख लो, पहले बता देने तो बाद में सर के दिखेगा क्यों नहीं? इधर देखो, 10 के 20 के, और ये क्या होगा? अब दिख रहा है दीपा, देखो ठीक है। इधर $8,000, बस काम बन गया हम लोग का। पहला जो इक्वेशन बनेगा, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वो क्या है? 3x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है? 6 एक सेकंड बस इतना, 6 000, ठीक है। अब क्या करेंगे, x1 बराबर जब 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू क्या मिलेगा? 660, जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये मिलेगा ना, दैट मीन्स ये किसके अप्रॉक्स हो जाएगा? 066 के। कोई दिक्कत?
और जब x2 बराबर 0 रखेंगे तो देखो x2 बराबर, जब ये तो x1 बराबर 0 रखे हैं तो x2 की वैल्यू मिला, और जब x2 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेगा 3 से तो क्या होगा 2 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, ठीक है। एक मिनट लिखिए, आप लोग बनाइए। हाँ सर प्रणाम। दीपांजलि देखो तुम सभी लोग, अब क्या मिलेगा 0 यहाँ होगा और 66 कहाँ होगा जी, यहाँ कहीं होगा कि नहीं। तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, खाली ये पॉइंट मिला ना, अब देखना ध्यान से। और एक कौन सा मिला 22K यहाँ होगा ना, देखना ध्यान से 22K 0 यहाँ होगा, तो इन दोनों को मिला दो। अरे भाई ये तिरछा बन गया, अब सही बना है। एक मिनट देखो, जिसका आ गया वो सॉल्व कर ले। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी 22K 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी लिखते जाओ 0 66K, ठीक है। दूसरा लाइन क्या दिया था, दूसरा वाला जो इक्वेशन मिला था वो क्या था x1 प्लस x2 इक्वल टू 45K। तो देखो x1 बराबर जब 0 होगा तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 45, इस केस में कोऑर्डिनेट क्या होगा 45K। जब x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा x1 की वैल्यू 45K और ये क्या होगा 0। तो देखो 45 यहाँ होगा और 45 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये दोनों मिलेंगे कि नहीं। कोई दिक्कत, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब देखो तीसरा वाला जो है वो कह रहा है x1 इक्वल टू 20,000 सॉरी, ये बताएगा पैरेलल टू y एक्सिस, ये x बराबर है a, तो पैरेलल टू y एक्सिस ये कहाँ कट करेगा, इस पे, ये वाले पे 20 के, ये ठीक है। ये कौन सा लाइन होगा x1 इक्वल टू 20, ठीक है। और दूसरा वाला कह रहा है 4, इस पे होगा, ये x2 इक्वल टू 40। इधर देखो ये हमको ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सारे इक्वेशन में 0 रखेंगे तो सब 0 सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब सारे लाइन का जो सारा लाइन होगा वो कहाँ सोल्यूशन देगा 0 की ओर।
तो दैट मीन्स ये भी 0 की ओर सॉल्यूशन देगा, ये लाइन और ये लाइन भी जी। हाँ बोलो। 20 वाला चलाते हैं या 20,000 उसका 20 से क्यों नहीं लेना है, 22 पे क्यों लेना है, काटेगा सर। क्लास ले रहे हैं अभी। हम फ्री होकर कॉल करते हैं, 3 घंटे क्लास है। सर वो काटेगा हाँ वो एक्चुअली इस पे हो गया, 1 सेकंड सॉरी, ये वाला देखो ध्यान। हाँ 1 मिनट, वही रुक जा, तुम लोग को बोलना नहीं चाहिए पहले, बेवकूफ़ हो। जानबूझ के हम गलत लिखते हैं कि ताकि तुम लोग को हम परीक्षा लेते हैं। अब समझ में आया? तुम लोग मेरे परीक्षा में फेल हो गए। अब सही है, ठीक है। सारे जो इनइक्वालिटी होगी सब में 0 रखेंगे, सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। क्योंकि जो सारी वैल्यू क्या लेस है, अब बताए थे इस केस में जो सारे लाइन जो देंगे वो कहाँ देंगे सोल्यूशन, 0 की ओर। ओरिजिन कहाँ इधर शिफ्ट होगा। तो देखो सारे फिजिबल रीजन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, देखो ये वाला भी 0 की ओर देगा सॉल्यूशन। देखो तो कौन सा कॉमन रीजन, सब में कॉमन रीजन देखा जाए तो खाली ये वाला रीजन होगा। कौन सा? ये वाला। अब इस पे स्केल चलाएंगे। अच्छा वैल्यू नहीं निकल रहा क्या? ये हो गया। देखो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिला, एक तो ये होगा 2 और एक ये होगा 3 और एक क्या होगा ये 4 और एक ये होगा 5 और एक, यही सारे एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। इस वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लो देखो ओ है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी और इसको मान लो सी और इसको मान लो डी और इसको मान लो ई। तो जो फिजिबल रीजन क्या होगा? ओ ए बी सी डी ई, ठीक है। अब हम लोग को रीजन ये जो कॉर्नर पॉइंट मिल गया, ये जो कैसा सेट होगा? कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? वीडियो लेक्चर देखोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। ओ ए बी सी डी इनका सारा पॉइंट ढूंढना है। तो ये दोनों लाइन देखो, ये लाइन कौन सा बता रहा है? ये वाला लाइन। अरे भाई ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकलेगा। दैट मीन्स x1 की वैल्यू क्या है? 20 और ये वाला कौन सा लाइन है जी? 3x1 वाला है क्या लाइन? 1 मिनट, ये वाला कौन सा लाइन है? 3x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना है? 66। ये वाला लाइन देखो, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है 3x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है? और ये वाला लाइन क्या है जी? x1 प्लस ये क्या होगा? 45। कोई दिक्कत? तो अब देखो ये वाला लाइन किससे इंटरसेक्ट कर रहा है? x1 से। तो जहां x1 वहां क्या रखेंगे? 20,000। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? तो इस केस में क्या होगा? जो कोऑर्डिनेट होगा ये 20,000 होगा और ये क्या होगा? इसमें 20,000 निकालेंगे कैसे? 6,000 होगा। ये 20,000 है और ये 66,000 है, तो कितना होगा? 40 अच्छा 3x1। एक मिनट, हाँ सही है 3x1 है, तब हाँ हम कहें x1 लिखे तो क्या होगा जी? ये 60,000 कर देगा टोटल। और 60,000 में से जब 60 निकालेंगे तो ये क्या होगा? 20,000 और ये क्या होगा? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकला जी? 20K और क्या होगा? 6K, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब ये वाला देखो, ये वाला कौन सा है? तुम लोग क्यों बात कर रहे हो आपस में? ये वाला इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकलेगा। कौन से? इनके और इनके से। तो इसका वाला कोई निकाला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट? ये वाला आ गया पॉइंट।
क्या आया? 15 के 10,500, यही तो हुआ ना। अरे भाई रहने दो, चलो। और डी वाला क्या है? डी वाला किसके किसके होगा? कौन कौन सा लाइन होगा? देखो ये वाला लाइन होगा और कौन सा? ये वाला लाइन। तो डी वाला का कोऑर्डिनेट क्या आया है? कितना आया? ये आया, ठीक है। चलो बस यही आया ना। और ये वाला तो 40 है, ये वाला 0, और ई का कोऑर्डिनेट, ई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 और ये 40 के। कोई दिक्कत? चलो, और ये 0 0 ऑलरेडी है। हाँ, अब सारे कॉर्नर पॉइंट लिख लो। ऐसे लग रहा कि मैथ का क्लासेस तुम लोग को बिजनेस सिखा रहे हैं, सब इतना ग्राफ बना रहे हैं। क्यों? ग्राफ ही नहीं दिख रहा जी उन लोग को। कहेंगे पैसा पूरा देते हैं और पढ़ाई आधा हो रही है, ग्राफ ही नहीं दिख रहा है। फिजिबल रीजन क्या मिलेगा? फिजिबल ओ ए बी सी डी ई, बस। और कोऑर्डिनेट ओ का क्या होगा? 0 0। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 20। अब 1000 लिख दे रहे हैं। इधर देखो बी का कितना आया? सभी लोग इस पे वैल्यू निकालो जेड की। डी का आया है 5, जेड, इस पॉइंट पे जो जेड की वैल्यू क्या आई है? 0 आएगा ना इस पॉइंट पे। अरे भाई क्या लिख रहे हैं? 1,60,000 ना, सही तो है। अच्छा 1 मिनट, हाँ अब सही है। इसका क्या है? ठीक है, इतना पैसा मिल जाता हम लोग को। हाँ ठीक। कितना है जी? हाँ मैक्सिमम किस पे मिल रहा जी? एट पॉइंट 3,25,000। लिख लो तो आंसर क्या होगा? आंसर सोल्यूशन इज, कैसे लिखना है स्टेप लिखवाएं, वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। x बराबर क्या होगा जी? x1 बराबर 10,500 और x2 बराबर और z बराबर 3।
लिख लो। इसमें क्या दिया है? सही है तो 202 सही है, वेरी गुड, सही आया आंसर। तुम लोग समझदार हो गए हो, सॉल्व कर ले रहे हो। सब बताएंगे, डोंट वरी। अभी हाँ वही सब क्वेश्चन आ रहा है, अभी उसको करवाए नहीं है, ऐसा टेंशन ना लो। ऐसे एक ही टाइप का थोड़ी मिलेगा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन होने जा रहा है। टाइम है क्या? अभी बहुत टाइम है ना, 2 घंटे की क्लास है आज। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 2 घंटे की क्लास है आज। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो अभी सेम टाइप के, सिमिलर टाइप के हुए। इसमें क्या था कि 4 इक्वेशन थे एक साथ में। अरे यार पटक दे क्या। चलो मिटाएं इसको जी, हो गया। बना लो फिगर। दीपांजलि तुमको कुछ हवा हुआ लग रहा है? नहीं लग रहा। प्रज्ञा कहाँ गलत कर रही थी, अब समझ में आया? जिसका गलत हो रहा होगा ग्राफ वो देख लेगा। देखो गलत होने के चांस ही नहीं है। एक बार बताएं, अब लोग अगर जो फुल्ली प्रोसेस एकदम माइंड को कंसंट्रेट होके, एकदम ऐसा मत सोचो कि तुम लोग सोचो अपने आप हम टीचर हैं, स्टूडेंट समझ के मत बनाओ। अगर आप सोचो कि हम ही टीचर हैं, अब हमको पढ़ाना है, एकदम रिलैक्स होके बनाओगे तो अपने आप सही हो जाएगा। जब तुम लोग थोड़ा अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तभी गलत होगा। देखो अर्पिता बनाई है, एक ही बार में उसको सही हो गया। चलो हाँ अच्छा, तुम लोग क्या हो? वो टैलेंटेड है और तुम लोग क्या हो? समझ में आया तुम लोग को? मिटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार हम नहीं करेंगे, तुम ही लोग करना। ग्राफ जो ड्रा कर देगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? कुछ लिखवाए थे नोट्स में? नो सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये तो और परेशान करके हमको रख दिया है। मिटाएं इसको, हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो कर लोगे आप लोग? क्यों? हो जाएगा कि नहीं? कितना भी बड़ा रहेगा हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरे टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा था, बट क्वेश्चन कितना आसान था। खाली खूब बड़ा बड़ा नंबर देके डरा रहा था। कितने लोग डर के मारे क्वेश्चन ही नहीं छूएंगे। ऐसे मत करना आप लोग। एक बात बता रहे हैं, पहले 5 स्टेप लिखवाए हैं। यहाँ जो हम सॉल्व करवा रहे हैं प्रोसेस बता दिए, स्टेप पहले लिखवा चुके हैं। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों, जब भी क्वेश्चन करना स्टेप में करना है लिख के। पहला स्टेप में क्या करना है, कैसे लिखवाएं? सारे इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। दूसरे में क्या लिखेंगे कि सारे जो इक्वलिटी है, जो सारे इक्वेशन मिलेंगे उसको प्लॉट करना है। लाइन मिलेगी, एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढेंगे, फिजिबल रीजन ढूंढेंगे। ठीक है, और अलग अलग स्टेप में बताएं कैसे कैसे निकलवाएं। ठीक है, तो सब लोग वीडियो लेक्चर देख लो और सब में लिखना सारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द LPP by graphical method। पहला देखो, मैक्सिमम
कुछ कह रही हो क्या अमृता? सुन नहीं बेवकूफ। थ्री एक्स वन प्लस 2x2 टेस्ट की तैयारी करो आप सभी लोग। मेरे टेस्ट में जानते हो क्या होगा, जिसका नंबर कम आया हो उसकी खैर नहीं, और जो टेस्ट नहीं दिया उसकी तो और खैर नहीं। तो सभी को टेस्ट देना है और अच्छा नंबर लाना है। तुम कहाँ थी? पानी पीने चली गई थी क्या? अच्छा, टेस्ट 15 से 20 के बीच में होगा, तीनों पेपर का होगा मेरे। तुम 1 2 3 4 कितने लाइंस मिलेंगे? 4। हाँ, ग्राफ ड्रा करो, देखो कौन कर पाता है। तो क्या करें? ऐसा कुछ नहीं, सारे इक्वेशन में चेंज करो। कैसे स्टेप में? चेंजिंग ऑन इक्वलिटी एज ए इक्वेशन। पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर अभी हम बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं जो भी सॉल्यूशन है स्टेप में लिखना है, और स्टेप लिखवा चुके हैं, और वही सारे स्टेप हर क्वेश्चन में लिखना है। मेरे इसमें टेस्ट में जो बिना स्टेप लिखे रहेगा उसको हम चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट 0 नंबर। जब इधर देखो, जब हम लोग इक्वेशन में चेंज करेंगे क्या मिलेगा? 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 12। x1 इक्वल टू कौन सा लाइन? हाँ करो, तुम लोग नहीं होगा तो हम बता ही रहे हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको आज भी डिस्कस किया जाएगा। देखो कभी कभी एक्सेप्शनल केस पूछ लेता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो ना अपवाद, इसमें भी कुछ अपवाद हैं। हाँ, पूरा अपवाद ही है। तुम लोग ट्राई करो, नहीं होगा तो हम बना ही रहे। LPP 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा और रोक देंगे हम लोग, तुरंत कॉम्प्लेक्स पढ़ा जाएगा, ठीक है? तब फिर LPP जब कॉम्प्लेक्स ज़्यादा खींच लेंगे तब फिर LPP उठाएंगे। 3 पेपर का लोड है ऐसे। रीजन भी चाहिए हमको, शेडेड रीजन। शेड करना क्या क्या मिल रहा है, कैसे शेड करेंगे, क्या चेक करेंगे? जीरो सेटिस्फाइड कर रहा है तो 0 की ओर होगा, 0 नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो 0 की ओर नहीं मिलेगा। इधर देखो, एक सेकंड देख लो इधर, जैसे एक इक्वलिटी ax प्लस बी वाई लेस इक्वल टू क्या है? c। इधर देख लो सभी लोग, तो इसको हम लोग जब इसको लाइन बनाएंगे तो क्या होगा? ax प्लस बी वाई c, ये लाइन होगा।
जीरो रखेंगे तो इसमें जीरो सेटिस्फाइड कर रहा है तो जीरो की ओर सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स इधर सोल्यूशन मिलेगा। क्यों? और इसमें जीरो सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना, सी कोई एक कांस्टेंट नंबर मान लो 23, तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? उस साइड मिलेगा, जीरो की ओर नहीं मिलेगा। तो ऐसे इसमें कुछ लगाओ, क्या हुआ? x1 प्लस x माइनस x1 प्लस x2, हाँ माइनस में जाएगा, माइनस दिया है ना तो माइनस वाला भी ले लो। नहीं तो फिर भी वो फिगर बनाओ खाली माइनस में लेके। अभी जब सेटेड रीजन हम लोग को चाहिए, खाली फिजिबल रीजन चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिगर तो बना सकते हो। ठीक बनाइए लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा है, सही बनाई हो। हाँ ग्राफ हमको दिक्कत लग रहा है, ये वाला कहाँ से मिल जाएगा? ये वाला देखो, लाइन चेक करो तुम। हाँ सही है काजल, तुम्हारा भी सही लग रहा है जी। हाँ हाँ सही है। अरे x1 बराबर 2 दिया है, ये भी तो देखो, गलत है। अरे x1 बराबर 2 पैरेलल टू, सॉरी एक सेकंड, y एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ सही है। देखो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं काजल सभी लोग, तुम बच के रहे ना थोड़ा। कोई नहीं, हम भी हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी ट्राई करो तुम लोग, हम देख रहे हैं अपने से ग्राफ इसका, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है ना किसी। हाँ जो तुम लोग को एग्जाम्पल दिए थे उसमें क्या दिखा ग्राफ, उसमें बन रहा था क्या? हाँ हाँ फोन नहीं, कॉमन रीजन सेटेड रीजन पहले ढूंढो। देखो एक सेटेड रीजन और फिजिबल रीजन में अंतर है। बस इधर देखो अब हम लोग, हाँ कर लो झगड़ा, कर लो तुम लोग। 0 कहाँ से चलेंगे जी? स्टार्ट करेंगे 2 का डिफरेंस ले रहे हैं हम। कैसे 1 लेके जी? इधर देखो, कोई दिक्कत है क्या? 1 लेके करे, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा। चलो 1 ही लेके बना दे रहे हैं तुम लोग, आलसी व्यक्ति हो तुम लोग, तब फिर मिटाना पड़ेगा सारा। तुम लोग ग्राफ बना सकते हो, उसके आगे नहीं, इसीलिए हम ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है? अच्छी बात है अगर ग्राफ बना लिए होगे। देखो ध्यान से, यहाँ सीखो इधर, ये ओरिजिन होगा x1 x2, 1 लेके मेहनत करा रहा है दुनिया भर का। ठीक है चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लड़ो ना जी तुम लोग। -1
-2 -3 -4। देखो पहला जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इधर देखो 3x1 प्लस अभी सीख लो, यहाँ बताने जा रहे हैं, क्यों पागल हो। इधर देखो 12 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1, क्यों x को कहाँ कट करेगा जी 4 पे, x2 को कहाँ कट करेगा, कौन सा लाइन मिला, कोई दिक्कत, इस लाइन का नाम दे दो। कहते हैं ना इस प्यार का क्या नाम दो, तो ऐसे इस लाइन का क्या नाम दो, 3x1 2 ग्राफ बनेगा क्या, मिलेगा क्या, रहने दो तब, नहीं बाद में लिख देते हैं हम। चल बाद में मैं लिख देता हूँ। दूसरा लाइन क्या है, x1 इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू 2 दैट मीन्स x बराबर 2 पैरेलल टू y एक्सिस। क्या x2 x1 है, x1 बराबर 2 है, तो तुम लोग कहाँ x2 बराबर 2 कर रहे हैं, पैरेलल टू हाँ पैरेलल टू x2, वेरी गुड। कौन बोला उसको इनाम दिया जाए, क्या चाहिए इनाम तुमको, इधर देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, ये क्या होगा जी 8 से डिवाइड करो, x1 बाई 8 प्लस x2 बाई 8 इक्वल टू 1, दोनों को कहाँ कट करेगा 8 8 पे। ये भी मेथड बताए हैं, ये सबसे आसान है, ठीक है, जीरो पुट करने से बेटर यही है। ये होगा पॉइंट, और कौन सा होगा जी, यहाँ होगा ना, अरे बन जाएगा, बन गया, और कुछ मिल रहा क्या, हाँ दिख, एक मिनट दिख रहा, -x1 प्लस x2 बाई इक्वल टू 4 डिवाइड करो, x1 अपान -4 होगा क्या, प्लस x2 अपान 4 इक्वल टू 1, ये कहाँ होगा जी पॉइंट, और ये कहाँ जाएगा, ये पॉइंट, मिलाओ इन दोनों को, अरे तो मिल ही नहीं रहे, ये लग रहा है गुस्सा हो गया, ये लाइन दूर भग रहा है, ये होगा कुछ ऐसा ना, x1 प्लस x2 8 है कि 1 है, 4 है, -x1 प्लस x2 इक्वल टू 8 है कि 4 है, हाँ कोई बात नहीं, 8 है कि 4 है, वही पूछ रहा है, कोई बात नहीं। इधर देखो ध्यान से, ये वाला जो ग्राफ बनेगा हम लोग देखो एक्चुअली क्या है ना, बता रहे हैं, पीटेंगे सही हो जाओगे, जब हम लोग ग्राफ प्लाट करेंगे एग्जैक्ट, जब ग्राफ पेपर पे, तो ये वाला पता है कहाँ मिलेगा, ये वाला जाके इस पे मिलेगा, ऐसे कुछ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे, इस पे थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ये वाला ऐसे मिलेगा, ठीक है, जो भी ग्राफ मिलेगा ऐसे मिलेगा, कोई दिक्कत, अरे भाई कुछ नहीं किए हैं हम लोग, ये देखो y एक्सिस, अब सही है, किसी को कोई दिक्कत, चलो अब हम लोग लाइन बना देते हैं, यही सबका आया है ग्राफ, देखो ध्यान से लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, ये वाला क्या होगा जी x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है 4, सबको कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, और ये वाला लाइन क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू 8,
और ये वाला लाइन x1 इक्वल टू क्या है 2, कोई दिक्कत? और एक लाइन बच रहा है ना, ये 3x1 प्लस 12, ठीक है। चल अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को ये देखना है कि कौन जीरो की तरफ सॉल्यूशन लेगा कौन नहीं। जो इक्वेशन था पहला 3x1 प्लस 2x2 लेस इक्वल टू, देखो वो जो इक्वेशन लाइन इक्वेशन है वो किसके तरफ सॉल्यूशन देगा, जीरो की ओर देगा कि नहीं। दैट मींस ये लाइन इधर सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत? देखना ध्यान से। अब दूसरा लाइन देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू 8, वो जीरो की तरफ सॉल्यूशन नहीं देगा ना, वो कहां अपवर्ड देगा ना। अब ये सॉल्यूशन कहां होगा ऐसे, तो दिक्कत। तीसरा वाला लाइन देखो x1 इक्वल टू 2, वो जीरो को सैटिस्फाइड करेगा तो कहां सॉल्यूशन देगा, जीरो की ओर देगा ना ऐसे। देखना ध्यान से कौन कौन से मिलेंगे अभी। और कोई बचा क्या? यस सर, एक बचा। कौन कौन सा? माइनस x1 प्लस x2, वो भी क्या करेगा, जीरो की ओर सॉल्यूशन नहीं देगा। दैट मींस ये वाला सॉल्यूशन कहां इधर देगा, इधर देगा बाहर, ये यही ना। देखो कौन कौन से, ये वाला इधर भेज रहा है और ये वाला इधर भेज रहा है, और जो कांस्टेंट होगा वो किसमें हम लोग को लेना है, रीजन जो लेना है पॉजिटिव x एक्सिस के क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे ये लाइन इधर और ये वाला लाइन इधर और ये वाला इधर, तो इन तीनों लाइन के लिए कॉमन रीजन ये नहीं मिला, ट्रायंगल वाला सर। चौथे वाले के लिए मिल रहा है। नहीं मतलब इन तीनों के लिए यहाँ ये देखना, इन तीनों के लिए मिलेगा कि नहीं। चौथा लाइन यहाँ है ही नहीं, मतलब अभी इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन देखा जाए तो ये मिला ना फिजिकल रीजन। ऐसे इधर देखो, ये वाला इधर सॉल्यूशन देगा और ये वाला किधर देगा, इस साइड देगा, और ये वाला किधर जाएगा, इस साइड। तो इन तीनों लाइन के लिए जो कॉमन रीजन होगा ये होगा कि नहीं होगा, मतलब दो दो साइडेड रीजन यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं, खाली साइडेड रीजन में फिजिकल रीजन नहीं। किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई देखो, ये वाला लाइन इधर भेजेगा, ये वाला ऊपर, और ये इन तीनों के लिए इंटरसेक्शन यही होगा, और कोई मिलेगा कॉमन, तीन के लिए ये होगा, तीन के लिए। तो इस केस में देखा जाए कोई अगर जो सारे ग्राफ का इंटरसेक्शन देखा जाए तो कोई फिजिकल रीजन मिलेगा ही नहीं, भले ही दूसरे रीजन मिल रहा है बट फिजिकल रीजन मिलेगा क्या, नहीं ना। तो इस केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ग्राफ का नोट लिखवाते हैं, लिखो फ्रॉम ग्राफ स्टेप कुछ नहीं, जब इसमें नो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो। इतना स्टेप लिख लो, दो तीन स्टेप लिख लिया ना, उसके बाद डायरेक्ट लिखो। फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सेकंड वाला सबको समझ में आया ना कैसे सेट करना। फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, अच्छा देखो ये सेटेड रीजन, ये दोनों नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। पहले वाले में क्या था, सब ओवरलैप कर रहे थे, मिल जाएगा इंटरसेक्शन, बट ये अलग है, ये अलग। क्यों, इन दोनों में कोई दोस्ती नहीं है। तो इसीलिए देखा जाए फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम वी ऑब्जर्व दैट टू शेडेड एरिया which indicate a non-overlapping region, which indicate a non-overlapping regions। ये सब मत बनाया करो, ये वाला ऐसे एरो खाली बनाया करो, मतलब सॉल्यूशन उससे गलत हो जाएगा, उसको मतलब तुम सेट कर दे रहे हो, ठीक है। जब सेट करना हो तो ऐसे बनाते हैं। ये इसका मतलब है तो क्या कि सॉल्यूशन जीरो नहीं रख रहा, जीरो की उधर रख लेगा, क्यों, और इसका मतलब ये सॉल्यूशन जीरो की तरफ मिल रहा है, एरो। कोई बात नहीं, अगली बात ध्यान से चलो। अरे भाई पांच तो ले लेने दो, क्या चाह रहे हैं, चक्कर खा के गिर जाएं? हम लोग कभी मेरा भला नहीं चाह रहे। चलो
ऐसा ही है। These non-overlapping क्या लिखे हैं आप लोग? Indicate in non-overlapping region, ठीक है? लिखो उसके आगे। These non-overlapping regions, these non-overlapping regions can be taken as feasible solution areas, feasible solution areas, हो गया? Since उसके आगे नीचे लिखो, since there is no common print in both areas, PRINT, no common print in both areas, हो गया? That is print, PRINT, print तो है, उसको प्रिंट करना है। That is there is no point x1, x2 हो गया, which satisfied both the constraints simultaneously, वही ना subjected to condition वाला हिस्सा है, both the constraints simultaneously, hence the problem has no solution or infeasible solution, देखो तुम लोग कोई भी पॉइंट ले लेना, कोई भी रियल नंबर उठाओगे ना, तो वो जो सारे कंडीशन प्रॉब्लम था, वो सारे कॉन्स्टेंट्स को एक दो को करेगा बट सारे को नहीं करेगा। अगर कोई सॉल्यूशन है तो सारे कॉन्स्टेंट्स को सैटिस्फाई करना चाहिए। बताया थे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कि वो सारे सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई के जो कॉन्स्टेंट्स को सैटिस्फाई करे उसे उस एलपीपी का सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोई भी पॉइंट ऐसा इस प्रॉब्लम को जो कांस्टेंट है सैटिस्फाइड ही नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, घर पे चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद बताया थे फिजिकल सॉल्यूशन क्या होता है, जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो किसको सैटिस्फाइड कर रहा है, इसी में कांस्टेंट्स में, हां कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो सारे कांस्टेंट को सैटिस्फाइड करे। समझ में आया? नहीं नीचे गिर गया। कब गिरा है जी? कहाँ से डेड एरिया थे? कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट, दैट मीन्स कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको कि जो ये गिवन इस प्रॉब्लम का जो कांस्टेंट है सैटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर सैटिस्फाइड कर जाएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इस केस में सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है तो नहीं करेगा। जाके घर पे सोच कर क्या करना कि जैसे इसको एक पॉइंट उठाना, किसी तरह तुम लोग अपने से मन से सोचना अगर जो काम करना होगा, एक दो को ऐसे ले लेना। जैसे इसको सैटिस्फाइड करने वाला क्या कोऑर्डिनेट होगा, 4 4 सैटिस्फाइड कर रहा है ना, नहीं हो रहा, x1 बराबर 4 x2 बराबर 4, तो एक ही दो को करेगा बाकी को नहीं करेगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स नहीं करेंगे कांस्टेंट इसको। हाँ मान सकती हो अपनी तरफ से, इसीलिए तो कह रहे हैं अपनी तरफ से मान के चेक करना। तुम लोग को चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं। बेवकूफ मिटा जी। नेक्स्ट पता आ जाएगा।
अभी टाइम है ना? 15 मिनट। अरे बहुत टाइम है। तुम लोग क्लास 4 बजे से है 2 बजे से? 2 बजे से 3:30 बजे से क्लास चला है क्या? कल 3:30 बजे से क्लास है, क्यों? अच्छा हाँ, मैम को यूनिवर्सिटी जाना है, जाना पड़ेगा। अब मैम मेरा दर्द समझेंगी थोड़ा बहुत। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी हैं मैम, समझती थी पहले भी। देखो हमको सच में बताएं, ये मतलब एक तरह के लिए जो मेरे ये डायरेक्टर ही हैं, हम पढ़ाएं बहुत, लेकिन इनके जैसा हम अच्छा व्यक्ति या अच्छा मतलब जो भी है डायरेक्टर नहीं देखे। इनसे अगर जो कभी कोई प्रॉब्लम हो हम मैसेज कर देते, कहते हैं ठीक है मैनेज, इनको भी पता हम मैनेज कर लेंगे तो ये भी मैनेज कर लेंगे। अब उस हिसाब से देखा जाए तो आज 2 घंटे का इधर और 1 घंटे का तो मेरे 5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। नहीं होगा? 2 घंटे इधर LPP का, 2 घंटे सेकेंड ईयर में और उधर। तो बहुत अच्छी हैं इस मामले में। दूसरा डायरेक्टर होता अरे क्यों नहीं आया, क्या हो गया, इसीलिए हम पढ़ाना ही नहीं चाहते कहीं फालतू। मैम है मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया 2007 में, तुम लोग इसको करना। कहाँ है? होमवर्क के लिए हम ही मिले हैं, तुम लोग को एक्सरसाइज में इतना सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेवकूफ। छोटे बच्चे हो क्या? एक क्लास के होमवर्क दे दो, सॉल्व नहीं। सब होमवर्क में दे देंगे तो पढ़ाएंगे क्या जी? यहाँ सीखने आए हो, सीखो बाबू। होमवर्क किया नहीं है पहले वाला, देखो कितना। नहीं अखिलेश, अभी पहला होमवर्क हुआ ही नहीं, दूसरा होमवर्क मांग रहे, बरुआर हैं सब। उदंड, उंदड़ बोलते हैं कि उदंड बोलते हैं? जो होमवर्क नहीं करते हैं, उदंड बच्चे। सॉल्व द फॉलोइंग। उदंड बोलते हैं या उंदड़ बोलते हैं पता नहीं। हाँ, तुम मुहूर्त देखना है क्या? लग जाओ, नहीं होगा तो फिर हम बताते हैं। नहीं माइनस वाला नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है माइनस। देखो तुम लोग भी डायरेक्ट वो वाला ट्राई करो, जो जैसे कैसे इसका इक्वेशन ड्रा करना है, डायरेक्ट वो वाला मेथड, अंतःखंड वाला, x/a + y/b = 1, वो वाला मेथड अपनाओ, वो डायरेक्ट हो जाएगा उससे। इंटरसेप्ट फॉर्म CBSE वाली हो ना तुम? क्यों? CBSE वाली अपना हेयर कैसे सुखवाते हैं? टॉवल से नहीं, हेयर ड्रायर से। क्यों? हाँ। नहीं, हम आदमी थोड़ी हैं, इंसान थोड़ी हैं। हाँ? चलो चलो, जो जिस काबिल होगा वो उसी के काबिल होगा ना, उनकी तारीफ हो जाएगी। प्राइवेट वाले हो? अच्छा, निधि CBSE वाली है ना, इसीलिए उसको जलन हो रही है। कौन कौन CBSE बोर्ड है? अभिषेक तुम खाली, यूपी बोर्ड तुम भी? प्रज्ञा तुम CBSE बोर्ड हो? अच्छा
अच्छा, 6 to 12। तुम लोग में झगड़ा नहीं कभी हुआ? कब करोगे तुम लोग? अब लगा दीजिए। इतना दोस्ती गहरा नहीं रखना चाहिए जी। तो क्या हुआ, अब झगड़ा कर लो, अब नहीं, अब आगे में बहुत हो गया इतना दिन तक। पता नहीं तुम लोग बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। इतना पुराना दोस्ती कौन रखता भैया? नहीं नहीं, चलो तुम लोग क्वेश्चन करो, पीटेंगे अभी। दीपांजलि तुम सीबीएसई यूपी? भावना? अमृता? काजल? यूपी बोर्ड वाले बच्चे टैलेंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, ये रियल फैक्ट है। ऐसा नहीं कि सीबीएसई वाले नहीं होते हैं, बट एज ए कंपेयर यूपी वाले ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको दोनों लैंग्वेज की जानकारी हो जाती है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। हिंदी तो बहुत टफ होता है। हाँ वो तो है। अब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो इंग्लिश के लिए डर लग रहा होगा, क्यों? फर्स्ट ईयर में आए होंगे, ऐसा नहीं था? वेरी गुड प्रज्ञा, बहुत अच्छा बना रही हो। दीपांजलि, घर पे लग रहा ज़्यादा खाना वाना खा ली हो तुम, तभी तो क्वेश्चन नहीं कर रही हो ध्यान से। वेरी गुड, प्रज्ञा का सही हो गया। अच्छे से सेट करो जी, तुम तो ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे बेगारी कर रही हो। हाँ अब अच्छा लग रहा है। निधि क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? हाँ वेरी गुड, बस चेक कर लो, रीजन देखो मिल रहा है कि नहीं। अर्पिता तुम्हारा गलत है, तुम थोड़ा सा गलत बना दी हो। सही बनाई हो क्या ये वाला लाइन? x1/3 x2/3 इधर ये वाला सेट आएगा क्या? इधर ये क्यों सेट की हो? कॉमन रीजन ढूंढना है ना सबका। हाँ अब वो फिजिबल रीजन हो गया, सबका कॉमन हो गया, सब कॉमन रीजन हो गया ना, तो वही फिजिबल रीजन हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट उसके ढूंढेंगे।
टेस्ट में LPP गेम थ्योरी 2 ही चैप्टर आएगा, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च का, कॉम्प्लेक्स का देखो, और डायनेमिक्स में एक चैप्टर आएगा, कौन सा, सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स में 2-3 चैप्टर, कौन कौन सा, पहला, दूसरा, हाँ तीसरा, 3 चैप्टर पढ़ाया गया वही आएगा, क्योंकि हाँ नहीं, अब इधर जो पढ़ाया जाएगा उसको रोक दिया जाएगा, खाली इधर 3 ही से बनेगा। इधर अब कॉम्प्लेक्स और आगे बढ़ जाएगा, डायनेमिक्स भी आगे बढ़ जाएगा, डायनेमिक्स अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ हो सकता है कल डायनेमिक्स चले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक, दो, तीन, चार, 5 5 मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ 0 0 वाला तो 5 होगा ना, 5 होगा। हाँ तुम निकालो, उससे क्यों पूछ रही हो? लंबा सारा छोड़ दोगी वैसे, निकालोगी नहीं एग्जाम में। कहाँ गलत कर रहे हो अर्पिता? कहाँ है माइनस, कौन सा इधर लिख रहे हैं? 0 सेटिस्फाइड करेगा क्या? तो 0 की ओर सोल्यूशन होगा, 0 सेटिस्फाइड कर रहा है तो काहे 0, ये काहे होगा? फर्स्ट कॉन्स्टेंस क्या होता है? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन वाला नहीं सेटिस्फाइड करेगा ना। अरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमको इधर सब लेना है रीजन, उधर कहाँ नेगेटिव में क्यों घुस गए? नेगेटिव में ग्राफ बना सकते हो बट रीजन नहीं। तुम इसको क्यों नहीं सेट की हो जी? ये वाला करो। हाँ मुझे नहीं पता, गलत है। क्या है? सही है, काजल का सही है। 3 आया तुम्हारा, पॉइंट क्या क्या आया है? गलत है पॉइंट, लेकिन सॉल्यूशन सही है तुम्हारा। कैसे? मैक्सिमम वैल्यू तो तुम्हारा सही है, बट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट किस पॉइंट पे मिला है सॉल्यूशन? 2 कॉमन पे आया है सबका, तब सही है काजल तुम्हारा, वेरी गुड। तब बुक में गलत दिया है, इसीलिए कहते हैं ना, देखो सब लोग चेक कर लो अपना। दोनों पे 3 आ रहा है। वैसे हो सकता है, अभी वही बताएंगे, सम एक्सेप्शनल केसेस में वो चला जाएगा, इसीलिए बताए हैं।
दोनों पे 3 आ रहे हैं। कौन कौन सा? 2 पॉइंट मिला है ना। 2/3 आया है एक। बस अब वही एक्सेप्शनल केसेस में डिस्कस करना है। तो ऐसे केसेस 2 ही नहीं, इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम लोग देते हैं अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। इस केस में बताएंगे। 1 मिनट टाइम है ना अभी, पहले लिखो। ये इतना लिख लिए तुम लोग, समझ में आया अर्पिता? कल तुम लोग को बस इसका ग्राफ बना लिए हो ना, ग्राफ बना के इक्वेशन ड्रॉ कर दिए हो, लाइन मिल गया, रीजन ढूंढ लिए, फिजिबल पॉइंट्स ढूंढ लिए, सॉल्यूशन अभी हाँ सॉल्यूशन लिखवाएंगे, इसीलिए बताए हैं। एक्सेप्शनल 3 केसेस होता है, कैसे वो तीनों डिस्कशन कर देंगे और उस पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एलपीपी थोड़ा सा बच रहा है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए जानो, और 2 मतलब मिला जुला के देखो। गेम थ्योरी से मान लो 24 से लेके 26 नंबर तक पूछता है, सॉरी 22 से लेके 24, ठीक है, 26 भी हो सकता है। और एलपीपी से लेके 15 से लेके 17 से लेके 20 भी कभी कभी बना देता है। मतलब 15 से लेके 17 के बीच में रहेगा। कैसे? एक 2 नंबर का डालेगा और एक फुल और एक 5, तो कितना हुआ जी टोटल मिला के? अगर जो मिनिमम वाला लिया जाए तो कितना होगा? 37। क्यों होगा ना? तो मान लो 35, तो हम लोग 35 नंबर इससे पा सकते हैं, यही 2 चैप्टर से पढ़ के आप लोग। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं उसका क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तुम लोग को अजीब लगेगा। तो पहले बता रहे यही दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ो। इसका जो सोल्यूशन है, बस तीनों केसेस डिस्कशन करा के इसके सोल्यूशन लिखवाएंगे। ठीक है, चलो रहने दो।